प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। अब इसमें दिया गया है, रेट दिया गया है, साधारण ब्याज पर ऋण लिया गया था, समय दिया गया है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, और ब्याज के रूप में यहाँ पर दिया गया है 6,400 रुपये। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन हम पता कर लेंगे बहुत ही आसानी से। कैसे निकालेंगे वो सिंपल तरीका हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर रेट दी गई है, यानी दर कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी है, 8%। और साधारण ब्याज में जो दर हमारी होती है हर साल, चाहे 5 साल तक हो चाहे 6 साल तक हो, हर साल यानी प्रति वर्ष की दर जो होती है समान होती है। जैसे इस साल हमारी 8% है तो अगले साल भी हमारी 8% ही होगी। तो कुल मिलाकर 5 वर्ष यानी 5 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे, 5 कितना हो जाएगा, 40। तो 40% यहाँ पर हमारी दर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी दर, 40%, ठीक है। तो इतना हम 5 वर्ष में ब्याज देंगे 40% का, और एक्चुअल में ब्याज दिया गया कितना, 6,400 दिया गया है। तो इस 40% की वैल्यू बराबर किसके है, तो आप बताएंगे 6,400 के बराबर है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, यानी 6,400 को, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम 40 से, तो 1% का मान आ जाएगा। जो भी हमारा मूलधन होता है, जो भी पैसा किसी से उधार लेते हैं, वो 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें मूलधन निकालना है, तो इसलिए हम 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 100% का मान सीधा सीधा निकल आएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ पर 4 कम 4 काट देंगे, और 4 कम 4 लग जाएगा, और 4 छंग 24 लग जाएगा, ठीक है, और 2 0, 1600 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 16,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल चुका है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया है, बिना फार्मूले के हमने इसका आंसर निकाला है। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है, यानी इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा होगा। हमें वो वैल्यू निकालनी है, बिना फार्मूले के हम कैसे निकालेंगे। देखिए 1 वर्ष का यहाँ पर जो दर दिया गया, रेट दी गई है, दर कितनी है, तो आप बताएंगे 12%। तो ये 1 साल की है 12%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया था, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का है 12% और वार्षिक था यहाँ पर, वैसे भी पता है वर्ष की, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 60% हमें यहाँ पर ब्याज मिलेगा। अब मूलधन हमारा यहाँ पर दिया गया कितना, 5,000, तो 5,000 जब भी हमें ब्याज, देखिए मूलधन हमारा 100% होता है, जो भी हमारा ब्याज यहाँ पर मिलेगा तो 100% में जुड़कर मिलेगा। कुल मिलाकर अब हमें वैल्यू जो मिलेगी मिश्र धन के रूप में, वो 160% के रूप में मिलेगी। अगर हम अपने मूलधन का 160% निकाल दें तो ब्याज सहित हमारा मिश्र धन निकल आएगा। तो यहाँ से हम 160% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, और 16 पंचे कितना होता है, तो आप बताएंगे 80 होता है, 2 0 यहाँ पर थे। तो इस तरीके से हमारा 8,000 यहाँ पर मिश्र धन होगा। मिश्र धन कितना होगा, 5 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्र धन 8,000। 5,000 हमने जमा किए और 5 वर्ष के बाद हमें 8,000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित है। यहाँ पर दर कितनी दी गई, तो आप बताएंगे 6.25% दी गई। ये 1 वर्ष की है, यानी वार्षिक साधारण ब्याज है 6.25%, ठीक है। 1 वर्ष का हो गया
तो यहाँ समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बन जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 12.5%। ये 2 वर्ष की हो गई है। हमारा मूलधन जो होता है 100% होता है। अब ब्याज सदैव उसमें जुड़ जाती है, तो 12.5 इसमें जोड़ेंगे तो 112.5% ये मूलधन हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये मिश्रधन बन जाएगा। 112% है मिश्रधन, क्योंकि ब्याज सहित इसमें जुड़ा हुआ है। अब देखिए मूलधन हमारा कितना यहाँ पर दिया गया है, 4000 दिया गया है। 4000 का अगर हम 112% मान निकाल लें तो राइट आंसर हमारा निकल आएगा। प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो से हम 3 जीरो को काट सकते हैं। हम सीधा 4 से इसको गुणा कर दें, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20 का जीरो हो जाएगा, बचेगा 2। 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा 10, बचेगा 1। 4 एकम 4, कितना हो गया 5, और 4 एकम 4। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ गया कितना, तो आप बताएंगे 4500। ठीक है, तो 4000 रुपये जमा किए गए थे। 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज लगाया गया। 2 वर्ष के बाद मिलने वाली राशि हो जाएगी 4500, यानी मिश्रधन हमारा हो गया 4500। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर जो समय दिया गया वो दिन में पूछा गया है। 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए इसे हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ऐसा ही यानी साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा। इसमें मूलधन गुणा होता है दर गुणा समय अपॉन यहाँ पर समय हो जाएगा। हमने कहा था कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मूलधन हमारा दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 48,750 दिया गया है। दर दी गई है 16%। समय दिया गया, अब देखिए समय यहाँ पर कितना दिया गया, 73 दिन है। इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 73 दिन है, तो यहाँ 365 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा समय जो है वर्ष में चेंज हो जाएगा। जब भी यहाँ अनुपात में हमारा यानी बटे में संख्या यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या यहाँ पर ऊपर रख देंगे और नीचे वाली संख्या जो है नीचे के साथ गुणा कर देंगे। जैसे नीचे 100 था, 100 के साथ में यहाँ पर 365 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर एक जीरो भी था, क्योंकि यहाँ 48,750 था। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जीरो से एक जीरो को हम काट देंगे। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 बटे 16 होता है और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 नवा यहाँ पर लग जाएगा 45। अब बचेगा कितना 3 और 50 सत्ते हो जाएगा 35, बचेगा 2, 5 25। तो 5 से संख्या यहाँ पर कट गई। यहाँ पर भी संख्या को हम 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा 50 सत्ते 35। ठीक है, बचेगा 1 और 5 यहाँ 15 लग जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे यहाँ पर, तो 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा 4। अब 5 नवा हो जाएगा 45 और बचेगा यहाँ पर 2 और 5 25। ठीक है, 73 एकम 73 कटेगा, 73 एकम 73। तो यहाँ पर बचा है कितना 195 और गुणे में कितना था यहाँ पर 8 था। अब सॉल्व कर लेंगे। 8 पंचे 40 का हो जाएगा 0, बचेगा 4 और 8 नवा 72 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 76 होगा, 76 का 6 बचेगा 7। 8 एकम 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 1560। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन यानी इस तरीके से डिविजिबिलिटी आनी चाहिए आप लोगों को, और जितनी फास्ट आप इसको काट सकते हैं उतनी फास्ट आपका आंसर यहाँ पर आएगा। हमारा राइट